बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें शामिल करते हैं कराची से। चीफ ऑफ चांडिया नवाब गैबी सरदार अहमद खान चांडियो के कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अली चांडियो ने हल्का PS 9399 में रोज़ की बुनियाद पर अपने हल्के में अवाम मसले मसाइल हल करते हुए और अवाम की आपस में झगड़े लड़ाई रंजिशें खत्म कराने में नदीम अली चांडियो दिन रात अपने हल्के में अवामी मसले मसाइल हल करने में मसरूफ, जिसमें आज मारफानी बरादरी और पंजाबी बरादरी का काफ़ी दिन से तकरार चल रहा था, जिनका आज फैसला गैबी नवाब सरदार अहमद खान चांडियो साहब के कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम चांडियो साहब के पंच में हुआ और साबका SHO अनार मौजूद दोनों फरीकीन की बातें सुनकर दोनों फरीकीन को आपस में गले मिलाकर मामला खत्म करा दिया। खबर शामिल करते हैं शादरा टाउन THQ अस्पताल में जान बचाने वाली दवाई नायाब उमला की बदमाशी अरूज पर गरीब मरीजों दिल गए। तफसीलात के मुताबिक THQ अस्पताल शादरा टाउन में BP शुगर की दवाई नायाब मरीज दिल गए। ऊपर से अमला इंतहाई बदतमीज़ पर्ची वाला मरीज को पहले से ही कहता है कि दवाई है नहीं तो पर्ची क्यों बना दें। पर्ची वाले अमले का खवातीन को हरासा करना मामूल। अगर मरीज मिन्नत समाजत करके पर्ची बनवा ले तो आगे कोई परेशान हाल नहीं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल अमला ने अपने अजीज़ो अकारब के नाम पर 100 से ऊपर मेडिसिन कार्ड बनवा रखे हैं जो इंसुलिन और मेडिसिन आती हैं। इसकी इन फर्जी कार्ड पर बंदर बांट कर लेते हैं और मरीजों को कहा जाता है कि मेडिसिन इन्हें गवर्नमेंट नहीं दे रही, हम किधर से दें। जाओ जाकर आला हकाम से बात करो। दूर दराज से आए मरीज बेचारे धक्के खाने पर मजबूर। गरीब मरीजों का कहना है कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा करते हैं कि एक विजिट इधर का भी कर लें और इस अमले को तब्दील करके ईमानदार और बाइखलाक अमला तैनात किया जाए। खसूसी पर्ची स्टाफ और मेडिसिन भी मुहैया की जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए पोलियो वर्कर्स की खिदमात लायके तहसीन है। पोलियो वर्कर्स निहायत मस्तदी और जानफशानी से फील्ड में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर अदील खान ने महकमा सेहत की जानिब से वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में किया। इस मौका पर DHO प्रिवेंटो सर्विसेज डॉक्टर उसामा मुनीर पंसूता, DHO डॉक्टर जीशान राव, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और DHO डॉक्टर खालिद चन्नर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर खालिद अराई, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदा डॉक्टर मुफक्किर, डॉक्टर मसूद, यूनिसेफ के नुमाइंदा डॉक्टर साजिद और पोलियो वर्कर्स मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी ने कहा कि पोलियो वर्कर्स बच्चों को उम्र भर की जिस्मानी मजदूरी से महफूज रखने के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि महकमा सेहत और दीगर मुतलका महकमों के अफसरानों स्टाफ इसी जोशो जज्बे से काम जारी रखें। कबल अज़ीं वर्ल्ड पोलियो डे के मौका पर डॉक्टर मुफक्किर, डॉक्टर उसामा मुनीर पंसूता, डॉक्टर खालिद चन्नर, डॉक्टर खालिद अराई, डॉक्टर मसूद, डॉक्टर शिराज, डॉक्टर साजिद और दीगर मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि बच्चों को उम्र भर की जिस्मानी मजदूरी से महफूज रखने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। इस सिलसिले में वालिदैन महकमा हेल्थ की पोलियो टीमों से ताउन करें। इस मौका पर पोलियो से बचाव की मुहिम के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पोलियो वर्कर्स में शील्ड्स और तरीफी असनाद तकसीम किए गए। खबर का आगाज कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी से होता है जो लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर गडा टाउन में UC पिपरी में, जहाँ पे गैर कानूनी बचत बाज़ार का सिलसिला रुक ना सका। सरकारी ज़मीन पे बग़ैर NOC के जाली NOCs पे बचत बाज़ार कायम, जिसमें लाखों रुपए हर बाज़ार पे रिकवरी की जाती है। मुतलका इदारे नोटिस लें और ये गैर कानूनी बचत बाज़ार ख़त्म करवाएं और UC पिपरी गडाप टाउन में ट्यूसडे वाला ये बाज़ार हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जी, खबर का आगाज कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी से होता है जो लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन में अलसंस कंपनी के पास, जहाँ पे जीर सिंह कौमी मुआज़ जस्कम के सनान खान कुरैशी मज़दूरों को सपोर्ट करने के लिए और उनके दुख और सुख में साथ होने के लिए उनके साथ एहतजाज में शामिल। अलसंस कंपनी की नाजायज़ियाँ अभी तक जारी, अभी तक मुलाजमों का एहतजाज जारी, जिसमें सनान खान कुरैशी भी उनके साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि हम मज़दूरों के साथ हैं, मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मज़दूरों के अभी तक मसले हल किए नहीं गए। जब तक मज़दूरों के मसले हल नहीं होंगे तब तक ये मज़दूरों का एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद मज़दूरों का अलसंस कंपनी के मज़दूरों और लेबर्स का कहना था कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। जी।
सखर ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। सखर ब्यूरो रिपोर्ट। शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए। सखर में सहाफियों का 72 रोज भी हकीकी कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी। इस सिलसिले में सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर प्रेस क्लब के बाहर 72 रोज भी सखर प्रेस क्लब के नायब सदर लाला शहबाज पठान की क़यादत में एहतजाजी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखकर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इस मौका पर सहाफी रहनुमा खालिद भांबन, उमर सोमरो, मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी, यार मोहम्मद सोमरो, सैयद जवाद शाह, इब्राहिम सोमरानी और दीगर ने शिरकत। रहनुमाओं ने कहा कि 72 रोज बीत गए मगर सिंध हुकूमत और सखर पुलिस की जानिब से असल कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानियां बेसूद रही हैं। जब तक FIR में नामजद असल कातिलों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, एहतजाजी जदोजहद जारी रहेगी। एहतजाज में फजल रहमान कुरैशी, GM शेख, शाहनवाज शर, सिकंदर चाचर, अकील कुरैशी, असलम दायो, नसीम मेमन, सलीम डरीहू और दीगर ने शिरकत की। जबकि PTI रहनुमा अब्दुल अजीज अबड़ू, मोहम्मद जुहेब अबड़ू और दीगर ने शरीक होकर यकजहती का इजहार किया और मुतालबा किया कि शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अब रुख करते हैं डहरकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर जिली हेडक्वार्टर पहुंच गए। वजीर आला बजरिया हेलीकॉप्टर फौजी फर्टिलाइजर में लैंड हुए। वजीर आला बजरिया हेलीकॉप्टर फौजी फर्टिलाइजर में लैंड हुए। पुलिस वजीर आला को DC ऑफिस लाया जाएगा। वजीर आला IG सिंध और DIGs SSPs ने मीटिंग करेंगे। घोटकी जिला के अफसरान से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में इजलास से खिताब करें। खबर शामिल करते हैं मामू कांडन से। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदलियावाला के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE गोल्फ के रहनुमाओं चौधरी खालिद बशीर, मियां जवाद डार, चौधरी काशिफ और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की तरफ से मुस्लिम लीग नून के अजीम महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाल्लाह हमारे अजीम कायद पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे और एक बार फिर पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा और तरक्की की राहों पर गामजन होगा और अक़वाम आलम में अपना नाम पैदा करेगा। मदीना वेलफेयर सोसाइटी अग्गूकी के ज़ेरे तमाम और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग UC मॉडल टाउन अग्गूकी की निगरानी में मदीना सलाई स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ हैदर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेहमान खसूसी साबिक सदर मॉडल टाउन सोसाइटी चेयरमैन एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद खालिद वसीम, एडवोकेट CEO वसीम बीट हसन वसीम समेत मिसिस खालिद वसीम का भरपूर इस्तकबाल किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। बानी मदीना वेलफेयर सोसाइटी वासिफ अमीन भट्टी ने खिताब करते हुए सोसाइटी के मंशूर और अगराज और मकासद बयान किए और मजीद कहा कि मदीना सिलाई स्कूल में 6 माह की तरबियत से खवातीन सिलाई के रोजगार में खुद कफील होकर माशरे में अपना अहम किरदार करने समेत वो अपने खानदान की बेहतर कफालत कर सकेंगी। मिसेस मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने खवातीन को बाकिरदार बनाने पर मदीना वेलफेयर सोसाइटी की काविशों सराहा। तकरीब के आखिर में मेहमान ने खवातीन को 17 सिलाई मशीनों के गिफ्ट दिए और 5 टीचर्स को सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए, जबकि मोहम्मद खालिद वसीम ने शोबा खवातीन को 10 कंप्यूटर गिफ्ट देने का ऐलान किया। इस मौका पर सरप्रस्त प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम लियाकत, सदर हाजी शहजाद, नायब सदर हाजी कैसर, जनरल सेक्रेटरी समीर अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मियां सुफियान, PHP स्कॉलर डॉक्टर हाफिज निसार मुस्तफ़ा, डॉक्टर हाफिज वहीदुल रहमान रबानी, काशिफ अमीन भट्टी, डॉक्टर गुलजार हुसैन, डॉक्टर उमामल हफीज, सदर शोबा खवातीन उमामा आतिफ समेत दीगर ने भी शिरकत की और मदीना वेलफेयर सोसाइटी की काविशों को बेहद सराहा। जबकि बानी सोसाइटी वासिफ अमीन भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। 3 से 3.5 साल हो गया सही इसको एक्टिव हुए, तो फिलहाल इसमें हमारे पास मदीना क्लिनिक का शोबा, फ्री एम्बुलेंस सर्विस का शोबा, फ्री टेंट सर्विस का शोबा और मुस्तकीन बेवागान की जो बेटी हैं उनके निकाह, उनके प्रोग्रामों को अटेंड करने का हमारे पास ये काम है। फ्री वारंटी का सिस्टम है हमारे पास। तो इस तरह बेवागान का हमारे पास पूरे गोकी में जो एक रिकॉर्ड डाटा है तो वो हमारे पास मौजूद है। हम गाहे बगाहे इनको सपोर्ट वगैरह करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार रहते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदीना वेलफेयर सोसाइटी का ये एक शोबा है जिसमें मदीना सिलाई स्कूल का हमने ये काम जो आगाज़ किया है इसका मिनिमम 6 माह से ज़ायद हमें ये वक्त गुजर चुका है। तो इसमें 3 हमारी ब्रांचें थी, तो इन 3 ब्रांचों में से जिन तुलबा ने स्टूडेंट ने अपने कोर्स को मुकम्मल किया है तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट साहब जो हमारे खुसूसी मेहमान थे उनके हाथ से हमने 17 सिलाई मशीन के जो गिफ्ट्स हैं ये ज़रूरतमंद और जो बेरोज़गार लोग थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ प्लान ऐसे हैं कि जिनमें हम लोगों को स्टैंड करना चाहते हैं, लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
5 से 6 के जो हमारे इलाके के ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमने छोटे छोटे काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करके दिए हैं। कुछ को दुकानों का सिलसिला जिनका शुरू किया और कुछ को वैसे छोटे छोटे ठेले लगा दी ताकि वो किसी के मुहताज ना रहें, वो खुद कफील बन जाए। तो इस लिहाज से ये हमारा इस्लाही स्कूल का भी यही प्रोग्राम था कि इसमें हम खवातीन को स्टैंड कर दें और ये खुद कफील बन जाएं, ये किसी के आगे हाथ फैलाने वाली ना हो, ये खुद मेहनत करके अपने रोजगार को, अपने बच्चों को ये पाल सकें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक पेशावर मेयर हाजी जुबैर अली के WSSP ऑफिस में वर्कर अपने बकाया जात और तनख्वाह का बर वक्त अदा ना होने की वजह से सरापा एहतजाज है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोशलिज्म पर नमराजी तासु रागली इस्लाम पनामा इस्लाम की दा हुक्म दे कि मजदूर तो दागे अजर शिकम दे दागे तनख्वाह शिकम दा दागे द खली उची दलुना मख के वर गई नो दा सी हिसाब शो गट अख्तरो तासु टोल खपल बचो सर नास होई मुंग गट अख्तर के सार नवाली शपी 2 बजो पर कारो को दागा गट अख्तर पे सी निष्का मारम के प्लस रोज कारो को और टाइम दरी रोजो दे वो रोज हमंदर बखले दरी रोजो और टाइम निष्ठा पर अबेवल किमकार होगल निष्ठा 12 स्पक में सोना खलक लगे दे जदीगी निष्ठा नुदा बता सोकले वर्का हुई खोले खपरे जमुंग मिली मोशिशवी बस गई मेहरबानियों का दाग परवरदिगार न होएगा कम चिस्ताम राज़िक थे और ज़माम राज़िक थे फौरी तौर मानी रोज़ा और तो देर को मुलाज़िमीनों ने ऐलानों का दाटोले मसाले उड़ाल का बस इत्तेहाद मेट्रोपॉलिटन यूनियन चेयरमैन के सरबाचा दागी जन्नत सेक्रेटरी बदल महमूद अनूर ओशरी उस्ताद ज़फर आवाज़ उचत करे दे ननुम दमेर से दफ्तर तदरातक मतलब दा दे कि जमुन पेरेंट डिपार्टमेंट दा दे दी चिकन दे दी द पेरेंट डिपार्टमेंट कम अफसरानु अगो मुन पे WSSP बांधी खर्च करियो दागी हो दावा चाहो कि कम यूनियन दे पर बरसरे इक्तिदारो अगा घुसर मिलाओ मुलाजिम खर्च को नम मुलाजिम जारी चली वकी दखल हक दफारा सुनी वकी खुसू के उर्दू वाला निश्ते जमुन दलता दमेर से दफ्तर तरह तो मकसद सिर्फ दारे जिमेर से तमुंगा दावायु जिमुंगा स्ताबचू तने खार लारी तपदर ऑफ सिटी होमंगा स्ताबचू दाची सिंगापुर मेट्रोपॉलिटन मुलाजिमिनु बांधी और टोटल पर मुलाजिमिनु बांधी दस्त शफकत खुदा ले दे उमंगा तनम झाड़ू पर याद करो कि जमुन पसरिनु बांधी मलाज कीदा मंगा पवकूट अख्तर की पगत अख्तर की पमुआरम की पल बची प्लीखियो और तासु दा फरम दा खार सफा करे दे तासु नुम सफा अल्लाह पाक इज्जत कर करे दे खार मेरे स्टाफलान वालिद से चिकन दे अगबिया वकी गवर्नर लेके पिके दे नुम का दरखास्त को कि तासु जमुन दा फर आवाज उछल गई जमुन दा मुलाजिमीन दुआ वटे उन बकाया दी तू बेला प्रेटरानु लगे तो दरजा वटे मगसले कीगी को वटे मोरे नवर कई दगा शांति जमुन मुलाजिमीन। मेरा नाम आबिद सुहेल है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूनियन का। इस वक्त हम सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि मुहर्रम, बड़ी ईद और रबीउल अव्वल इतवारों के ओवर टाइम ये सब बकायाजात हमारे कंपनी पर बकाया हैं। इसके अलावा जो 32,000 रुपये का नोटिफिकेशन हुआ है वो अभी तक लागू नहीं किया गया। हमने बहुत कोशिश की कि ये मसाइल बग़ैर एहतजाज के हल हो सके। हम मेयर के पास भी गए, हम CO साहब के पास भी गए, मगर अफसोस की बात है कि हमारे जो बड़े हैं वो ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। अब ये तकरीबन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन 11 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और हमारा एहतजाज मेयर साहब के सामने होगा। हम मेयर से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हमारे मसाइल का हल निकाल सके। सर आप क्या देखेंगे अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो 2 तारीख से मुकम्मल पेशावर शहर में एहतजाज होगा, सफाई बंद होगी, पानी बंद होगा और तब तक सफाई और पानी बंद रहेगा जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं कर दिए जाते। रियाज खान ने 30 तारीख का भी कहा है जी नहीं, एकम तो सरकारी जो तनख्वाह है ना 30 में जो वो है वो हमारे एक और एहतजाजी कैम्प है जो हयाताबाद CO साहब के दफ्तर के सामने होगा। मुंद्री से खबर शामिल करते हैं। डिचकोट साबका मुकदमाबाजी फायरिंग से 50 साला शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक थाना डिचकोट के इलाका
83 ठंडिया का रिहायशी यासीन मुखालफिन फायरिंग से कत्ल हो गया। डिचकोट यासीन मेडिसिन लेकर डिचकोट से फैमिली के साथ गांव जा रहा था, फायरिंग हो गई। पुलिस राय के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की जो उसे कान पट्टी पर लगा, जिससे मौत वाक़या हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2022 एक कत्ल का मुकदमा हुआ था जिसमें यासीन मुलजिम था। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई के मुताबिक जिला इंतजामिया ने पीडीए के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बोर्ड बाजार से सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात और तजावजात को मस्मार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर ने ऑपरेशन की बजात खुद निगरानी की और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सनिया साफी, असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम अजीम, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा सबा, पीडीए, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर किसी भी नाखुशगवार वाकया से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। ऑपरेशन के दौरान बोर्ड बाजार में 400 से ज्यादा गैर कानूनी कैबिन और दीगर गैर कानूनी तामीरात और तजावजात को भारी मशीनरी की मदद से मस्मार कर दिया गया, जबकि कार सरकार में मदाखलत पर 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अदू सरकारी रकबा व गुजार। डिप्टी कमिश्नर कोट अदू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने लैंड माफिया का घेरा तंग करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू असगर इकबाल लगारी ने फौरी एक्शन लेते हुए 10 करोड़ मालियत की सरकारी जमीन व गुजार करवा ली। सर्कल सुनामा के मौजा रख बीट साबुन माछी की मकबूजा जमीन 631 एकड़ 4 कनाल 4 मरले पर ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी और सरकारी मशीनरी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑपरेशन करके करोड़ों मालियत की जमीन व गुजार करवा ली। मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखने वाले कब्जा माफिया ने अरसा दराज से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। लैंड माफिया इतना बाअसर बन चुका था कि पूरे मौजा को नो-गो एरिया बना रखा था। वजीर आला पंजाब का वाज़ेह हुक्म है कि सरकारी जमीनों पर काबजीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कब्जा माफिया ने सरकारी जमीनों पर गन्ना की फसल काश्त कर रखी थी, जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। नाजायज काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गुज़श्ता तावान भी वसूल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।